चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आजा बच्चे आजा, आजा मेरे बच्चे आजा आजा आजा, जल्दी आओ भाई। देखो ये हालत हो रखी है मेरे बच्चे की। हाय दिया, इका हाल बना रखे हैं भरभूति जी। भाभी जी मुझसे क्या पूछते हैं? आपके बगल में जो इंसान खड़ा है उससे पूछिए, जिसने इतना भारी भरकम स्कूटर मेरे पैरों में चढ़ा दिया और मुझे जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया, चलने फिरने के लिए मजबूर कर। अरे तू रो क्यों रही है? रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। रोने से ही हासिल होगा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे हम पे का इल्जाम लगा रही हैं? जब चोट लगी थी तब तो ये अपने पाँव पे सही सलामत खड़े थे। अपने पैरों पे ये खड़ा नहीं होता तो क्या तेरे पैरों पे खड़ा होता? अरे भाई कहने का मतलब ये है कि जब पाँव टूटे हुए ही थे तो फिर कैसे सही सलामत खड़े थे? तिवारी जी, कुछ चोटों को भरने में वक्त लगता है और कुछ चोटों को उभरने में वक्त लगता है। तू रो क्यों रही है? अरे रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे रोने से ही हासिल होगा। हमें तो लग रहा है रो रो के कुछ बड़ा हासिल करना चाह रही हैं ये। तिवारी जी, क्या क्या मतलब है आपका? हमें तो ये चोट बड़ी मतलबी सी लग रही है। वो बेचारे स्पेन में हैं। स्पेन में कहाँ है? स्पेन में यहीं तो बैठे हैं। भाभी जी पेन में कहना चाह रही हैं तिवारी जी? सही पकड़े हैं, बेचारे कितने दर्द में हैं, कछु भी बोलते हैं। हमें सब समझ में आ रहा है पगली, सब समझ में। अरे छिपकली, अरे नहीं, कहाँ छिपकली, कछु भी तो नहीं है। इधर ना ही भरभूति जी आराम से बैठी। हाँ तिवारी जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक अपाहिज, एक उस आदमी के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं जो चल फिर नहीं सकता। बताइए, अभी उठकर दौड़ लेता तो? अरे जो कहना तो कह लीजिए, हम सब समझते हैं। खाने पीने के टोटके हैं ये सब। क्या कह रहे हैं तिवारी जी आप? क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? चल फिर भी क्या 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 कह रहे हैं? भरभूति जी आराम कीजिए। जिंगल बेल जिंगल बेल। भाभी जी जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। आप गेट वेल सून कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, आप ठीक हो जाइए। चलो ठीक हो जाए। लालची किस्म के लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। तिवारी जी जबान को लगाम दीजिए। लगता है मुझे शक हो गया इस वक्त कब वक्त को। हम पूछने का जरूरत थी तुम्हें कहने की कि कहाँ है छिपकली? हाँ लिट्टू के भैया, हमको छिपकली ना ही दिखाई के लिए पूछ लिए आपसे। क्यों? तुम्हें क्या छिपकली के साथ अपने भतीजे का रिश्ता तय करना था? एक नंबर की बॉडम औरत हो तुम, कुछ नहीं समझती हो। अरे हमने छिपकली का झूठ इसलिए बोला था क्योंकि हमें लगा था कि छिपकली के डर से भभूति जी उठ खड़े होंगे। हाँ तो हमको क्या पता कि आप भभूति जी को टेस्ट कर रहे हैं। अरे यार भभूति जी को टेस्ट क्या कहेंगे? शायद तुम टेस्ट कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, हमको क्या पता आप टेस्ट कर रहे हैं उनको। हाँ तो टेस्ट उनका था, लेकिन तुम्हारी वजह से फेल हो गए हम। हमको काहे डांट रहे हैं? यार तुम्हें डांटे नहीं तो फिर क्या करें? 1 मिनट में भभूति जी की सारी पोल पट्टी खुल जाती, समझी? लेकिन तुमने सारे किए कराए में पानी फेर दिया। भौरिया, एक ही आ गई। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। प्रणाम। अब कैसन बा अम्मा जी? अरे का कैसन बा, ये बैल की वजह से कछु ठीक नहीं है। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया अम्मा? अरे किया नहीं, तुम्हारे साथ होने वाला है। ये तो पैदा ही मनहूस हुआ था। दिया ऐसा काहे बोल रही है अम्मा जी? सच कह रहे हैं बहुरिया। जॉन डॉक्टरनी के हाथ में ये पैदा हुआ रहा ना, वो तो देखते ही चकरा गई और चकराते ही टेबल टकरा गए और उसके आगे के 2 दांत भी टूट गए। दिया बेचारी खा भी ना पाती होगी अब। तो अब हमने ऐसी कौन सी मनुष्यत फैला दी जो हमें कोस रही हो? हमने कहा ना, फैलाया नहीं, तुम्हारे साथ होने वाला है। पंडित रामफल बोले हैं कोनो तुमको जो है करोड़ों का चूना लगाने वाला है। हाय दिया, करोड़ों?
और इतना तो है भी नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो फिर घर बिकेगा, नहीं तो इका कोका बिकेगा, और जो छुट्टे बच जाएंगे ना वही का बेच के पूरे किए जाएंगे। और यहाँ और बताते हैं बेटा। और का? अरे ये सोच के कौन तुमको करोड़ों का चूना लगाने वाला है? और अले जी के भैया, क्या बताएं अंगूरी, हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमसे ये क्या हो गया? बार बार हमारा ध्यान भभूति जी के पाँव की तरफ जा रहा है। हमारी आत्मा हमें कचोट रही है पगली, कचोट रही है। अल्लाह की भैया, हमसे आपका चेहरा देखा ना ही जा रहा है, कैसे चूसे हुए आम की तरह हो गए आप। हम क्या करें पगली? कुछ नहीं कीजिए, कहा है कि हमें आपको ना कुछ ऐसा बातें करते हैं जिससे आपका दिमाग परवर्ट हो जाए। कुछ भी बोलती है, परवर्ट नहीं डाइवर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि आपका दिमाग कहीं और लगाने का कोशिश करते हैं। वो कैसे पगली? देखिए, हम आपसे कुछ ऐसा बात करते हैं कि आपका ध्यान पैरों की तरफ जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो करो पगली, करो करो। तो ठीक बा। हाँ। आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ, आपके लिए नए जूते ले आएंगे। जूते? हाँ। बेचारे भभूति अब जूते ना पहन पाएंगे। अब हाँ, तो एक ठो काम करते हैं लड़कियों, सुनिए हमारी तरफ देखिए। हाँ, एक काम करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर चलते हैं। अरे हम ब्यूटी पार्लर जाके क्या करेंगे भला? देखिए ना, कैसे जानवरों जैसे, गोरिल्ला जैसे पैर हो रहे हैं आपके। थोड़ा पेडिक्योर करा देंगे, अच्छे हंस की तरह पैर हो जाएंगे आपके। अरे पगली, तुम फिर ध्यान जो है वो पैरों की तरफ ले जा रही हो। बेचारे भभूति के पैर कितने मुलायम थे। हाँ, आपको पता है, अम्मा जी ना कल हम बात कर रहे थे तो आपका बहुत तारीफ कर रही थी। सच्ची? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था उनका बातें सुनने में। वो क्या बोल रही थी कि हमरा ये जो बैल है वो बैल नहीं है, वो तो घोड़ा है। हमरा मतलब ये है कि जब आप बचपन में वो दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे ना, तब आप फर्स्ट आ जाते थे और सारे गांव के लोग बोलते थे कि इके पैर नहीं है, इके पैरों में तो पहिए लगे हैं। यार, फिर पैर, तुम हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रही हो, बार बार खींच के जो पैरों की तरफ ला रही हो। कुछ और बात करो ना, कोई गाँव का कोई किस्सा सुनाओ कोई। सारी हाँ, ठीक बा। हमरे गाँव का? हाँ ठीक बा। तो कहा है ना लट्टू के भैया, जब हम छोटे थे ना, हाँ। तो हमको ना आम के बाग से आम चुराने में बहुत मजा आता था। वाह वाह, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये सुना। हाँ, तो कहा है, हम आम के बाग में घुस जाते थे, आम के पेड़ पर चढ़ के और आम चुराते थे। हाँ। ठीक है, एक तो बार क्या हुआ, माली आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो बहुत जोर से चिल्लाया। हाँ। तो हम बहुत डर गए। हाँ। और कूद गए। तो फिर का हमरे पैर का हड्डी टूट गया। अरे फिर पैर आ गए। तो क्या करे, इतना ऊपर से कूदेंगे तो पैर का हड्डी टूटेगा ना, नाक का तो ना ही टूटेगा। अगली, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं कर रही हो, बल्कि मैं टॉर्चर कर रही हो। देखिए मनमोहन तिवारी जी, आप ही हैं? जी 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 जी, हम ही हैं, कहिए। हमारे कहने से अच्छा है आप कहीं बैठ जाइए। जी, क्यों? क्योंकि दरअसल बात ऐसी है जिसे सुनकर आपको चक्कर आ जाएंगे और आप बेहोश होकर नीचे गिर पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है बेहोश होकर आप लेट जाएं। जी, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या बात क्या हुई है? देखो, कहना हम ये चाह रहे हैं, आपने अपने स्कूटर से विभूति जी को ठोका है, जिससे उनकी टांगे खराब हो गई हैं और उसके साथ साथ उनका भविष्य भी। उसके बदले में विभूति जी ने आपके ऊपर हर्जाने के रूप में 5 करोड़ का केस किया है। 5 करोड़ का केस? मम्मी, बैठे बैठे पैर दुखने लग गए यार। अरे आ गया जल्दी। हाँ। भभूति जी। भभूति जी,
खचेड़ू बेटा, एक बार पैर हिलाने की कोशिश तो कर तू। देख देख, तुझे मेरी सौगंध। मम्मी, मुझे सौगंध ना दो। क्यों? क्योंकि मम्मी, मेरे पैरों में हिलने की ताकत नहीं है। मैं पहले ही अपने दोनों पैर खो चुका हूँ, और तुम सौगंध देके मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मम्मी प्लीज, तुम मर जाओगी। भूति जी, ये है वो राक्षस जो तेरे दोनों पैर खा गया। हाँ, हमने कहाँ खा लिए, वो तो स्कूटर पे। स्कूटर कौन चला रहा था तिवारी जी? स्कूटर कौन चला रहा था? एक तो इतना बड़ा गुनाह किया, और फिर अफसोस भी नहीं है तिवारी जी आपको? आपके सीने में दिल है या पत्थर? नहीं, ऐसी बात नहीं है भभूति जी, हमें वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन इस अफसोस की कीमत 5 करोड़ रुपए। विभूति भैया, विभूति भैया, चिल्ला क्यों रहे हैं? बोली क्या बात है? हमने आपको बताया तो था कि नए साल के मौके पे पूरे कॉलोनी में सजावट कर रहे हैं, शानदार सजावट। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके सेवा भाव को मैं नतमस्तक हूँ। सिर्फ नतमस्तक होने से काम नहीं चलेगा, हाँ? आपके नतमस्तक होने से हमारे सजावट के बल्ब नहीं खरीदे जा सकते भैया। पिछले साल भी ना आप 1 पैसा चंदा नहीं दिए थे, टरका दिए थे बिना दिए। अच्छा, मैंने क्या बोल के टरकाया था आपको? आपने कहा था कि आपके घर में चोरी हो गई है और चोर सारा माल पेल के ले गया है। भैया इस घटना का तो 1 साल हो गया, इस साल तो कुछ चंदा दे दीजिए। एक्चुअली क्या मास्टर साहब की वो जो चोर चोरी करके ले गया था ना पैसे, अभी तक वो पैसे मिले नहीं है। जब पैसे रिकवर हो जाएंगे ना तो मैं आपको खूब बड़ा चंदा दूंगा, बहुत बड़ा चंदा दूंगा। आपको पता है मैं बहुत बड़ा चंदेबाज हूँ। पैर टूट गए लेकिन फिर भी संस्कार नहीं आए। मास्टर, तेरे लिए तो मेरे हाथी कॉफी है। आए, आए, मर गया। आए। अरे टांगों की बहुत बुरी हालत हो रखी है पगली। तुम तेल डाल रही हो तो ऐसा लग रहा है तेल ना डाल के वहां पे बुलडोजर घुमा रही हो। लेकिन अभी तो हम केवल तेल डाले ही हैं, मालिश तो शुरू ही नहीं किए हैं। हमको एक तो बात बताइए लड्डू के भैया, हाँ आप तो फुटबॉल खेलने गए थे। फुटबॉल फुटबॉल ऐसे ही पकड़े हैं, वो खेलने गए थे तो ये चोट कैसे लग गया आपको? अरे क्या बताएं पगली, खेल खेल में वो कमबख्त टिल्लू ने जो हमसे तनख्वाह मांग ली। हाँ तो चोट लगने का और तनख्वाह का क्या रिश्ता है आपस में? वैसे सच कहें तो ऐसा कोई खास रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अगर फुटबॉल खेलते हुए कोई तनख्वाह मांग ले तो तनख्वाह और चोट का बहुत करीब का रिश्ता हो जाता है। कुछ समझे नहीं। कहा है ना पगली, हमने टिल्लू को जो है तनख्वाह देने से मना कर दिया और ऊपर से जोश जोश में ये भी कह दिया कि जो उखाड़ना है सो उखाड़ ले। फिर का उसने जो उखाड़ लिया, बाल जो है किनारे पड़ी रही और वो हमारी टांगों पे किक मारता रहा। कमबख्त आए दिया। वैसे एक तो बात बोले लड्डू की भैया, हमको इसमें ना टिल्लू भैया का कोनो गलती ना ही लगता है। तो फिर किसकी गलती लग रही है? भगवान की, जिसने हमें 2 टांगे लगाकर भेजा।
ना वो 2 टांगे लगा के भेजता और ना ये बेचारी टूटती। हमरे कहने का वो मत नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि अब भगवान ने आपको आपके किए के लिए ना फर्निश किया है। फर्निश नहीं किया, फर्निश किया है, वो पनिश किया होता है। सही पकड़े हैं, आपको सजा दी है भगवान ने। कहा है कि आप प्रभुति जी के दोनों पैर खराब कर दिए ना। हो सकता है, शायद सही कह रही हो। हम क्या बोल रहे हैं, वो जो प्रभुति जी कछु पैसे वैसे मांग रहे हैं, दे दीजिए ना, उनको शांत कर दीजिए, दुआएं मिलेगा आपको। क्या हुआ? अभी टांग में दर्द हो रहा था, अचानक दिल में दर्द उठने लगा है। अब दिल का मालिश हमको नहीं आता है। दिल का दर्द दूर करने का एक ठो इलाज है हमारे पास। का? जिसको दर्द हो रहा हो ना, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए और बाकियों को मुंह पे उंगली रख के सो जाना चाहिए। ठीक बा? ठीक बा। गुड नाइट। हाँ, नाइट, सो जाओ। ये ठीक बा? ठीक बा। गुड नाइट। ये पगली किसी दिन हमें और हमारे घर को बिकवा के रहेगी। हे भगवान जी, आप बस प्रभुति जी की टांगे ठीक कर दीजिए। हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और हर गुरुवार व्रत भी रखेंगे। हाँ। अरे पगली, भगवान को तुम्हारी ये प्रार्थना कुछ चुटकुला लग रही होगी। पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे होंगे वो। का मतलब ये कि ठीक तो वो तब करते ना जब कुछ बिगड़ा होता। भभूति जी की टांगे बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखिए, यहाँ हमने भगवान से प्रार्थना की और वहाँ भभूति जी की टांगे ठीक हो गई। अरे क्या ठीक होगी, उनकी टांगों को कुछ हुआ ही नहीं था। वो हमें बेवकूफ बना रहे थे। उनकी टांगे बिल्कुल ठीक है। कुछ भी बोलते हैं, हमरे सामने ही आपके स्कूटर से उनका एक्सीडेंट हुआ रहा और उनका टांगे सुन्न पड़ गया था। कोई सुन्न वुन्न नहीं पड़ा था। हमारे स्कूटी से एक्सीडेंट के बाद वैसे कूदते फांगते अपने घर की तरफ गए थे। फिर वहां किसी ने पट्टी पढ़ाई हमें बेवकूफ बनाने के लिए, समझी? नहीं नहीं, अब प्रभुति जी इतने गिरे हुए नहीं हो सकते हैं। वो कितने गिरे हुए हैं ये बात उनके खुद के वकील ने हमें बताई। सारा खेल खेला हमारे खिलाफ। हम नहीं मानते ये सब। चलो फिर, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आओ। ठीक बा, हम भी अपनी आंखों से क्लोरोफार्म करना चाहते हैं। क्लोरोफार्म तो हम उन्हें सुंघा देंगे, समझी? वो कंफर्म होता है। सही पकड़े हैं। हाँ, दिखाइए। आओ। भभूति जी, अब सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी बीवी की भी आंखें खुलेंगी। उसे पता चलेगा कि आपकी ढोंगी और दगाबाज किस्म के इंसान है। भैया, चुहा 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 चुहा। आप ठीक बोल रहे थे, ये तो बहुत बड़े फिराट निकले। भाई देखो, ऐसा है 5 करोड़ आने वाले हैं, लेकिन कच्चा बनियान की औकात को मद्देनजर रखते हुए अगर 5 लाख भी आ गए ना तो भी कायदे से खर्च करना है, बता रहा हूं मैं। हाँ, हमें अपना अपना काम बांट लेना है। हाँ, मतलब ये कि 5 लाख आएंगे तो हमें बड़े सोच समझ के खर्च करना है। हम आपस में काम बांट लेंगे। सोचने का काम आप लोग कर लीजिएगा, खर्च करने का काम मैं कर लूंगा। अभी अगर इसके पिताजी यहाँ बैठे होते ना
तो एकदम उठ के इसको नजर का टीका लगाते। पता है, कहते हैं कि ये बिल्कुल ना अपनी माँ पर गया है, वही काइया दिमाग, वही सब कुछ है, मेरा वाली सोच। मम्मी यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि आप मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब ये तू ही सोच। तो मेरा मजाक उड़ा रही हो ओपनली। हेलो 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 हेलो। आइए आइए वकील साहब, क्या खबर लाए हैं आप? खबर यह है कि हमने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन तिवारी जी ने भी एक वकील हायर किया है। अब कोर्ट एक ऑब्जर्वर भेजेगा ताकि ये पता चल सके कि विभूति जी की टांग की शक्ति सच में चली गई है या ये नौटंकी कर रहे हैं। बताइए, देश से भरोसा ही उठ गया। हम कह रहे हैं कि हमारी टांगे चली गई, विश्वास नहीं कर रहे। आदमी भेजेंगे ये देखने के लिए हमारी टांगों में शक्ति है कि नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर देखेगा क्या? देखेगा क्या? अपने साथ दौड़वा के देखेगा कि खचेड़ू की टांगे दौड़ने की स्टेज में है या नहीं, और क्या। एलन, मैं जो है बिल्कुल मजाक की स्टेज में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। तो इसमें और क्या होगा, थोड़े से सवाल पूछेगा और पैर को दबाकर थोड़ा सा देख लेगा। इतना तो मैं झेल लूंगा, इतना तो मैं झेल लूंगा। तिवारी जी लुटने के लिए तैयार हो जाइए। क्या वकील साहब? मम्मी मुझे इसके पास से बिके हुए की बू आ रही है। तुझे लगता है इसे कोई खरीदेगा? नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम छेदी है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ छेदी बन के नहीं बल्कि छेदी बच्चन बनकर आया हूं। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि आप लोग जोरदार ताली बजाइए, वरना मैं बजा दूंगा। बजाओ। तो यहाँ हम सब लोग एकत्र हुए हैं नए साल का स्वागत करने के लिए, जिसमें बहुत सारा नाच गाना होगा। हमारी तड़कती फड़कती एकदम दिलजलाती हुई आ रही हैं हमारी अंगूरी भाभी जी, और साथ दे रहे हैं तिवारी जी। जोरदार तालियां। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारी हेलन आंटी जी और हमारे डेविड चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डेविड चाचा। सामने आ रहे हैं हमारे विभूति भैया
और तिवारी भैया। हाय दिया। क्या बात है विभूति। क्या बात है, आग लगा दी भैया। आगे मेरे कंजूस सेठ। तो लीजिए, आ रहे हैं हमारे मोहल्ले के 3 निकम्मे तीखा